कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, तुझसे फिर भी नहीं शिकवा मुझे। मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से काफ़ी शौक था। घर वाले सपोर्ट नहीं थे करते, घर वाले कहते थे बस क्या आपने शुरू कर लिया ये सब कुछ। तो ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो लोग मुझे कभी बातें किया करते थे कि यार ये क्या करेगा ये, लेकिन जब उन्होंने मुझे लाइव देखा उन्होंने एक दफ़ा ज़रूर सोचा होगा कि यार कुछ कर सकता है। भूल जाता था, वसाइल की कमी की वजह से मैं मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी ख्वाहिश बड़ी थी कि बंदा, मैं जब देखता हूँ अपने मतलब दोस्त ही थे, कुछ दोस्त थे और कुछ कह लें कि मोहल्ले में रहते थे, उन बच्चों को जब देखता था कि वो एक हाई लेवल के स्कूल जाते हैं, मतलब जहाँ जो प्राइवेट कह लें, कुछ नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। उनके लिए कुछ अगर कहना चाहें, कोई एक कोई छोटा सा सॉन्ग कह लें या कुछ भी जो आप। ना भुला सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहाँ बस किसी का चले। है वो आपकी फ़ैन होगी, तो प्रपोजल्स वगैरह भी आते हैं कोई लड़कियों के नहीं? जी प्रपोजल तो वैसे तो रोज़ ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात शौकत। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्र में अपनी मेहनत की वजह से बहुत बड़े बड़े नामवर जो गुलकार हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ जुनैद जट की, जिन्होंने कम उम्र में ही शोहरत हासिल कर ली और अगर इनको फ़ख्रे पाकिस्तान कहा जाए तो भी कम ना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि जुनैद जट कौन है और इतनी बुलंदियों तक आप कैसे पहुँचे? जी सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सोचा हुआ कि मतलब मैं इस लेवल तक जाऊँगा, क्योंकि बचपन में सिंगिंग का शौक़ तो था मुझे, लेकिन मुझे साथ में भी ये भी जहन में आता था कि शायद मैं उस मुकाम तक पहुँच सकूँ या ना पहुँच सकूँ। बाकी मैंने जहन में ये सोचा हुआ था कि मैं अपनी स्ट्रगल जारी रखता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं किसी न किसी मुकाम पे पहुँचूँगा, और मैंने सोचा नहीं था कि जिस मुकाम पे रब ने मुझे खड़ा किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से काफ़ी शौक था। घर वाले सपोर्ट नहीं थे करते, घर वाले कहते थे बस क्या आपने शुरू कर लिया ये सब कुछ। तो मतलब वो इस चीज़ को ज़रा बुरा समझते थे। तो मैंने फिर भी अपनी स्ट्रगल जारी रखी, और क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा जो मतलब मेरे घर वाले देख के खुश होंगे और उन्हें पता चलेगा कि इस लड़के में कोई बात है। तो फिर इसी तरह मेरी स्ट्रगल जारी रही। अच्छा सर, मुझे अपनी इब्तदाई तालीम और इब्तदाई जो ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ बताएं। जी तालीम वैसे मैंने एफ़ए किया हुआ है। तो बचपन में जब स्कूल जाता था, वसाइल की कमी की वजह से मैं मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी ख्वाहिश बड़ी थी कि बंदा, मैं जब देखता हूँ अपने मतलब दोस्त ही थे, कुछ दोस्त थे और कुछ कह लें कि मोहल्ले में रहते थे, उन बच्चों को जब देखता था कि वो एक हाई लेवल के स्कूल जाते हैं, मतलब जहाँ जो प्राइवेट कह लें, तो मेरा भी दिल करता था मतलब मैं उनके साथ मतलब जाऊँ इधर उधर, क्योंकि वो ज़रा हाई लेवल स्कूल उनकी जो अपनी वैल्यू होती है। बिल्कुल ऐसे तो मेरा भी दिल करता था, लेकिन कुछ घर के हालात ऐसे थे कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। लेकिन फिर उस स्कूल में पढ़ने के बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में गया, तो कॉलेज लाइफ में ये था कि मैंने सोचा था चलो यार कॉलेज लाइफ में मैं जो है ना कोई अच्छे से कॉलेज में दाखिला लेता हूँ, लेकिन वो फिर बात वही आ जाती है कि कुछ हालात ऐसे थे कि मैं नहीं ले सका दाखिला अच्छे कॉलेज में। अलबत्ता मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पे एफ़ए किया। एफ़ए के बाद फिर बड़ा दिल था कि मैं अब थर्ड ईयर में दाखिला लूँ, लेकिन वो बात फिर वही आ जाती है कि कुछ ऐसा था, और वैसे भी घर वालों ने मुझे कह दिया, पहले ही बता दिया था कि हम अब इससे आगे अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो फिर मैंने भी अपने घर के हालात को समझा, मैंने कहा ठीक है अगर नहीं हो सकता तो फिर मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद भी पता था चूँकि कि अपने घर के हालात कैसे हैं, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो बस इसी के साथ एफ़ए मुकम्मल किया और मैंने कहा चले ठीक है यहाँ पे ठीक है। और जैसा आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया सिंगिंग में भी, कि उन्होंने यही कहा कि क्या फ़ायदा होगा इसका, तो आपने कुछ सीखा इस हवाले से भी बताएं कि आपकी ये सेल्फ ट्रेनिंग है या कोई क्लासेस वगैरह ली आपने बाकायदा? जी सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि घर वालों की सपोर्ट, घर वाले शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं थे करते। मतलब वो ये कहते थे कि यार ये क्या काम आपने शुरू कर लिया है,
कि इसमें आपको कुछ मिलना है, आप उस लेवल पे कुछ जा सकोगे। माशरा भी अब आके थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, माशरा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल, करता। बिल्कुल। पहले अगर आप देखें तो मैं आपको यही चीज़ बताता हाँ, हूँ। लोग ही कहते थे कि ये क्या आपका बेटा हर टाइम ये वो पढ़ाई बिल्कुल, पे फिर भी बिल्कुल। कहते थे। मुझे बहुत लोगों ने ये बातें की हैं, ठीक बहुत है। ज़्यादा लोगों ने बातें की हैं कि यार ये क्या आपने मतलब ये क्या शुरू कर लिया। घर वाले बाहर घर वाले ही कहते थे, लेकिन मैंने एक सोच के रखा हुआ था, एक मतलब जहन में एक ना स्केच बना के रखा हुआ था कि इन सब को जवाब मैं दूंगा, लेकिन वक्त आने पे। बिल्कुल। वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वाकई कुछ नहीं था। लेकिन फिर इसी तरह मेरी स्ट्रगल जारी रही। फिर इसी दौरान एक इंटरव्यू मैंने दिया, तो वो मेरी वीडियो मतलब 5 मिलियन उस पर व्यूज़ आए, और उसी से मतलब फिर आगे जियो न्यूज़, समा न्यूज़, बड़े-बड़े चैनल से आपको बड़े ऑफर चैनल आई, जो है ना, इन्होंने मतलब इंटरव्यू अप्रोच के लिए किया कहा। आपको इस जी। पे। तो ये जब मेरी बड़ी अचीवमेंट यही है कि जियो न्यूज़ पे जब मैं गया था, तो वहाँ पे जब लाइव मेरे घर वालों ने, उनको मैंने जाहिर सी बात है बता दिया था कि मैं इस टाइम लाइव आऊँगा, तो उन्होंने घर बैठ के जब मुझे लाइव देखा ना LCD पे, तो वो हैरान हो गए कि ये हमारा बेटा है। तो सब पहले वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते होंगे, बिल्कुल बाद support में वो हैरान तो हुए वो होंगे। तो वो रह गए मेरे मतलब जो चाचू लोग हैं, ये वो सब कुछ, वो भी ज़रा इसी टाइप के थे कि वो इस चीज़ को ज़रा नहीं अच्छा समझते। उन्होंने भी सबने देखा, तब तो उनके जब सामने हाईलाइट हुई उनको ये पता चीज़। चला फिर कि ये लड़का वाकई कुछ है, ठीक है। तो ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो लोग मुझे कभी बातें किया करते थे कि यार ये क्या करेगा ये, लेकिन जब उन्होंने मुझे लाइव देखा, उन्होंने एक दफ़ा ज़रूर सोचा होगा कि यार कुछ कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैं समझता हूँ कि और ये मेरे लिए सेल्फ बहुत ट्रेनिंग बड़ी, है सारी आपकी, कोई सीखा नहीं मैंने कहीं कहीं से नहीं सीखा हुआ। मैं एक सिंगर है इंडिया का, अरिजीत सिंह, उसे मैं फॉलो करता हूँ, और मैं उसे 2013 से सुनता आ रहा हूँ। उसका फर्स्ट सॉन्ग था एक तुम ही हो, सेकंड था सॉरी, लेकिन मैंने वो फर्स्ट टाइम सुना था। उसी को सुन के मतलब इतना सुना उसको, उस सिंगर को, कि अभी मुझे लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी अरिजीत सिंह, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो इतना सुना कि मेरी आवाज़, और जब भी गाता हूँ ना तो उनकी तरह थोड़ी सी फील आती है। तो बस ये चीज़ है। लोग आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और आप मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि आप उसी की तरह सिंगिंग कर रहे बिल्कुल, हैं, जब बहुत क्योंकि अच्छा वो लगता है। लेजेंड है एक, अगर देखा जाए एक कोई शक नहीं, सिंगिंग कोई शक नहीं, कोई फील्ड शक में नहीं। एक लेजेंड उनको समझा जाता है। तो खुद आपको कैसा महसूस होता है जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आप सुनते हैं लोगों के? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली उस वक्त जब मैं अक्सर घर से बाहर निकलता हूँ इधर उधर, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं जिन्होंने देखा होता है, तो वो फिर मतलब बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब मिलते हैं, तो बड़ी तारीफ़ करती हैं। बहुत अच्छा लगता है अपनी जो अपना टाइम था कभी के सबकी बातें सुनी, ये वो सब कुछ जब सोचता हूँ ना, तो फिर बड़ा अच्छा अब लगता जब है अचीव कर लिया तो अब आप हाँ, तो बात छोटी सी है कि जो लोग कभी बातें करते थे ना, वही लोग, उन्हीं की ज़ुबान से जब तारीफ़ सुनने को मिली, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो अभी आप सिर्फ सिंगिंग ही कर रहे हैं कि कोई काम इसके साथ कर रहे हैं आप? मैं सिंगिंग में मतलब काफ़ी एक लेवल तक गया हूँ जिस हिसाब से जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब मैं कामयाब हो, बस नज़दीक ही है, लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिली जैसे एक मिलनी चाहिए मुझे। मतलब आपको बताया उसमें कि क्या कितने, लैक था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया यही या बात है ना कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं। अब इधर जाके बंदे को कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाता है कि आपको आगे काम मिलेगा, लेकिन मुझे उस हिसाब से कोई ऐसा काम नहीं मिला। अभी फिल वक्त मैं वही अपना काम कर रहा हूँ, ड्राइविंग का। लाइक कि आप अपना जो है समझ रहे अर्निंग के लिए आप ड्राइविंग कर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। काम वो कर रहे हैं, और ये अपने शौक से कर रहे हैं, लाइक इससे आपको कोई अर्निंग नहीं हो अर्निंग रही। अभी हो नहीं रही, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसे प्रोफेशन बनाऊँ। ठीक है। कोई ऑफर वगैरह हुई, किसी ने कोई ऑफर की? ऑफर वैसे तो नहीं हुई, लेकिन एक दो सॉन्ग मतलब रिकॉर्ड हो चुका है मेरा, ठीक वो भी विदाउट पे। विदाउट चार्ज आपने वो की है हाँ, इससे? बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मैं मेरा माइंडसेट ये है कि छोटे से छोटा भी कोई मौका है ना, मेरी तरफ से वो ज़ाया ना हो, ठीक है। ताकि कल को ये ना कोई कह सके कि यार आपको शायद उधर चले जाते तो आपको उधर से ऐसा हो जाता ये, या शायद वहां से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल हाँ, जाती तो है मैं आपने- ये मेरी मतलब ये सोच है कि कोई भी मौका ना मैं उसे गवाऊँ ना, ज़ाया ना होने दो। और ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान में किसी बड़े गुलकार ने आपको जो है अप्रोच किया हो? नहीं, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, अच्छा। हमें जो ऑडियंस देख रही है, जो नाज़रीन देख रहे हैं, उनके लिए कुछ जो है वो सिंग करें ताकि उनको भी पता चले कि आप कैसे गाने जो है वो गाते हैं। ज़रूर, क्यों नहीं। कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, तुझसे फिर भी नहीं शिकवा मुझे, तुझसे फिर भी नहीं शिकवा मुझे,
सिर्फ क्या दुनिया की नजरों से गिराना मुझे, मुझे मेरी भी नजरों में बुरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया। वाह क्या कहने, मैं तो फ़ैन हो गई हूँ आपकी आवाज़ की, और यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं वो भी फ़ैन हो गए होंगे आपके। तो वैसे मैंने महसूस किया कि आपकी आवाज़ में बहुत दर्द है, तो क्या कभी मोहब्बत हुई या मोहब्बत में दिल टूटा? जी, दिल टूटता है तो आवाज़ में दर्द आता है। तो आपने सुनी है वॉइस जो जैसी भी है, तो अगर इसमें कुछ आपको तो क्या दिखे, नाम था उनका, कुछ नहीं मैं बताएंगे? नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि काफ़ी ऑडियंस जो है वो आपकी फ़ैन होगी, तो प्रपोजल्स वगैरह भी आते हैं कोई लड़कियों के कि नहीं? जी, प्रपोजल तो वैसे तो रोज़ ही आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मेरा जो फोकस है वो अपनी स्ट्रगल पे है। अपना कैरियर बन जाए तो उसके बाद ये सब ठीक है, पहले जो है आप अपने करियर को बिल्कुल। जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं कि पहले अपना जो है करियर जी, आप जी। सेट करें और फिर इन चीज़ों पे हाँ फोकस हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, बहुत से कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी होंगे या ऐसे बच्चे भी होंगे जो आपको देख रहे होंगे जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, ठीक जी, है, जी। और उनमें अगर ये हिडन टैलेंट है तो वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो फिर आप करते रहें, लगे रहें। मुझे सिर्फ इतना पता है, ये मेरी प्रैक्टिकली मतलब क्या लेकिन मिसाल आपके सामने हो कि मैंने कभी ये नहीं था सोचा कि नहीं यार बस चुप करके बैठ जो, कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ लगे रहेंगे तो किसी मुकाम पे पहुंच और जाएंगे। लोगों की तनकीद जो है उससे भी हाँ। नहीं डरना आप लोगों उनसे ने। ये तो पहला, ये कामयाबी का मैं समझे कि पहला असूल ये है कि आप कोई भी फील्ड है उसमें आगे जाना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपने लोगों को इग्नोर करना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक असूल है कि लोगों को इग्नोर करें, उसके बाद फिर अगला स्टेप आप लें। ठीक जो है, भी लें। चलें, बहुत अच्छे से आपने जो है एक्सप्लेन किया, और बाकी बहुत शुक्रिया आपके आने का, कीमती वक्त का। और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।